हम फिलीपींस का पत्र का पहला अध्याय आज देख रहे हैं, उसकी हम स्टडी करने वाले। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिलिपी का पत्र, अच्छा, पहला अध्याय फिलीपींस 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फिलिपाई है ये एक रोमन कॉलोनी था। ये पौलुस ने इस जगह पे उसके सेकंड मिशनरी जर्नी पे चर्च इस्टेब्लिश किया था। ये पहला चर्च है जो पॉल ने यूरोप में इस्टेब्लिश किया था। ये मैकेडोनिया के रीजन में था और ग्रीस नामक कंट्री में ये था, और ये एक रोमन कॉलोनी था। अभी आपको एक थोड़ा सा ब्रॉडर मैप बताता हूं मैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि फिलिपाई ये जो शहर है जहाँ पे ये चर्च था जो पौलुस ने लिखा था, और पौलुस ने लेटर लिखा था यहाँ से, रोम से लिखा था। अभी कुछ खास बात यहाँ की बताता हूँ कि फिलिपाई जो शहर है ये एक रोमन कॉलोनी था, और यहाँ पे रिटायर्ड रोमन सोल्जर्स थे। फिलिपाई ये नाम है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो फादर थे उन्होंने पहले इन्वेट किया था, उसके बाद रोमन लोग ने आके कब्जा किया था वहां पे। और फिलिपाई इस जगह पे रोम में दो तरीके का सोच था उस समय पे। जो कुछ लोग चाहते थे कि रोम रिपब्लिक बने, यानी सेनेटर्स का रूल हो। कुछ लोग चाहते थे कि रोम में एम्परर, एक सिंगल एम्परर का रूल हो। तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे घमासान युद्ध ये फिलिपाई इस शहर में हुआ था। और उसके बाद रोम में एक सिंगल राजा, पूरे रोम में एक राजा का रूल होगा, ये डिसाइड हो गया था। तो इसी के लिए, इसलिए फिलिपाई ये खास मशहूर था। और यहाँ पे रोम के रिटायर्ड सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे, और इसीलिए उनका जो कमिटमेंट था उनके राजा के प्रति, रोम एम्परर के प्रति, बहुत स्ट्रॉन्ग था। भले ही वो इटली से दूर रहते थे, लेकिन वो अपने आप को इटली के सिटीजन, यानी रोम का जो मेन सिटी एरिया था, वहां के रोम एम्परर के जो मेन जगह थी इटली, वहां के वो अपने आप को वैसे ही समझते थे। उनको उसी तरीके के राइट्स, बर्ताव, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, वो बिल्कुल उसी तरह रहते थे रोम। और अपने आप को, उसको बहुत गर्व था कि वो रोम के सिटीजन है, उस तरीके से वो रहते थे। अब इनके बीच पौलुस ने चर्च शुरू किया था। तो आप सोच सकते हो कि ये अपने आप को रोम के सिटीजन कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य के सिटीजन है। ये लोग एम्परर को बड़ा मानते हैं, और हम कहते हैं कि यीशु हमारा राजा है। तो ये इसकी वजह से फिलिपाई में परसिक्यूशन भी होता था। और एक इसकी बैकग्राउंड में बताता हूँ, ये इसके बारे में, यहाँ पे चर्च कैसे शुरू हो गया इसके बारे में हम एक्ट्स में देखते हैं कि जब सेकंड मिशनरी जर्नी पे पौलुस निकला था, एक रात को उसको ड्रीम आया कि मैकेडोनिया में आओ। अभी मैकेडोनिया इस रीजन में जो ग्रीस के अंदर था, वहां पे फिलिपाई शहर था। तो पौलुस फिर मैकेडोनिया निकल गया, उस विजन की वजह से मैकेडोनियन कॉलिंग बोलते हैं। वहां पे वो फिलिपाई शहर के अंदर गया, लेकिन वहां पे उसको सिनेगॉग मिला नहीं। जूइश लोग का सिनेगॉग था जहां पे वो जाके, पहले उसका कस्टम था कि पहले वो सिनेगॉग में जाके गॉस्पेल शेयर करेगा, वो उसको मिला नहीं। इसीलिए वो क्योंकि कोई भी सिनेगॉग शुरू करने के पहले कम से कम 10 पुरुष यहूदी लगते हैं कम से कम, तो वो शायद वहां पे नहीं थे। इसलिए बहुत छोटा ग्रुप था यहूदी लोगों का जो शहर के बाहर नदी के किनारे मिलता था, वहां पे पौलुस गया। इसके बारे में एक्ट्स, प्रेरितों के जो कृत्य उसके 16वां अध्याय में लिखा है। तो यहाँ पे पौलुस आके यहूदियों को मिलता है जो वहां पे प्रेयर के लिए जमते थे। वहां पे लीदिया से मुलाकात होती है। लीदिया जो कि गॉड फियर थी, यानी वो यहूदी नहीं थी, वो रोमन ग्रीक बैकग्राउंड की थी, लेकिन उनको यहावे परमेश्वर अच्छा लगता था, इसलिए वो आती थी, वो भी प्रेयर के लिए। तो वहां पे पौलुस ने बताया कि यीशु प्रभु है, यीशु के बारे में बताया। तो लीदिया ने के बारे में हमको पता है, उसने अपना दिल खोला, फिर उसने अपना घर भी खोला, उसने यीशु को ग्रहण किया। और पौलुस के घर गया था। और उसके बाद हमको पता है कि जब पौलुस फिलिपाई में था, तो एक लड़की थी जो भविष्य बताती थी, उसके अंदर एक बुरा आत्मा था। तब पौलुस ने उसमें से आत्मा निकाला था, रिब्यूक किया था, क्योंकि वो बोल रही थी कि ये परमेश्वर के बंदे हैं, सबसे बड़े परमेश्वर के बंदे हैं। जब पौलुस ने उसमें से वो भविष्य बताने वाली आत्मा निकाल दी थी, तब उसके जो मालिक लोग थे, तो वो गुस्सा होकर उन्होंने पौलुस और साइलस को जेल में डाला था।
और जेल के अंदर फिलिपाई में ये सब घटना हुई थी। जेल में के अंदर उनकी ये जो सलाखें टूट गई, एक अर्थक्वेक हुआ था वो लोग, और उनकी सलाखें टूट गई, जेल के द्वार टूट गए। तब सेंचुरियन को लगा कि मैं अपना खून कर दूंगा, क्योंकि उसको लगा सब लोग भाग गए। तब पौलुस ने बोला नहीं, हम लोग यहीं पे है, और फिर उसने यीशु को ग्रहण किया, फिर वो भी प्रभु में आ गया। ये उसका बैकग्राउंड है। अभी हम पहले फिलिपियन के पहले अध्याय से हम शुरू करेंगे। अच्छा, और ओके, तो फिलिपियन के पहले अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह के सेवक पौलुस और तिमोथी की ओर से मसीह यीशु में स्थित फिलिपी के रहने वाले सभी संत जनों को नाम, ओके, अपने आप को पौलुस और अपने तिमोथी, पौलुस और तिमोथी ये अपने आप को सेवक करके प्रस्तुत करते। इस शब्द का क्या मतलब है? इन इंग्लिश दिस इज सर्वेंट्स, सेवक। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्यों सर्वेंट्स बोल के, इसका मतलब क्या है शब्द सर्वेंट्स, सेवक? देखभाल करने वाले। हाँ, देखभाल करने वाले। थोड़ा जोर से बोलिए भैया। देखभाल करने वाले। हाँ, अभी कैसे खाना खाए वैसे बोले देखभाल करने वाले। नहीं, ये जो शब्द है उस, और कोई बता सकता है सेवक शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? त्यांचा मालिक येशू ख्रिस्त होता म्हणून ते सेवक हाँ, नहीं, हाँ, करेक्ट करेक्ट, नहीं, सेवक, ये जो शब्द है ना, इसका एक्चुअली मतलब है बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट वो होता है, क्योंकि रोम में क्या होता था, स्लेव का सिस्टम था। लेकिन ये जैसे अमेरिका में स्लेव थे, अफ्रीकन लोग को पकड़ के लेके आते, ये रेशियल स्लेवरी नहीं हुआ करता था। यहाँ पे रोम में जो स्लेव्स थे वो अलग अलग देश के, जो जहाँ पे रोम के सैनिक जाके चढ़ाई करते थे, उनको डिफीट करके जब लेके आते थे बचे हुए लोगों को, वो लोग वहां से बंदी बना के लेके उनको बेचा जाता था स्लेवरी में। और कुछ लोग रोमन सिटीजन वो खुद स्लेवरी में जाते थे, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनपे कर्ज हो, तो अपने आप को वो स्लेवरी में बेच देते थे। अभी ऐसे कुछ लोग थे कि वो जो स्लेवरी में होके, जब वो अपना अच्छा खासा अगर वो पैसे कमा के अगर कुछ अभी स्लेव यानी स्लेव होता था, उसमें यानी उसको कुछ राइट्स नहीं होता था, उसको मालिक मार भी सकता था, खत्म भी कर सकता था। लेकिन कुछ स्लेव्स थे जो इकोनॉमिक, जो शायद अपना पैसा जूट के यानी पैसे को जमा करके अपना स्लेवरी खत्म कर सकते थे पेमेंट करके। तब ऐसे कुछ स्लेव थे कि वो अपने आप को आजाद करने का मौका छोड़ के बोलते थे नहीं, मैं इसी मालिक के पास रहूंगा क्योंकि ये मालिक अच्छा है। तो वॉलेंट्री स्लेवरी वो अपने आप को बनाते थे, वॉलेंट्री स्लेव। और आनंद से पौलुस वो शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं और टिमोथी इस तरीके के सेवक हो कि हमने खुद ब खुद हमारा फ्रीडम सरेंडर कर दिया है, हमारा स्वतंत्रता हमने सरेंडर कर दिया है, और हम यीशु के कदमों में आए, उसके सेवक बन गए। ये यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, जय पढ़ते जाओ यार, मुझे थोड़ा हिंदी अटकता है पहले वचन से। यीशु मसीह के सेवक पौलुस और थोड़ा जोर से बोलो, जय, आवाज। यीशु मसीह के सेवक पौलुस और तीमुथियुस की ओर से मसीह यीशु में स्थित फिलिपी के रहने वाले सभी संत जनों के नाम, जो वहां निरीक्षकों और कलीसिया से सेवकों के साथ निवास हाँ करते हैं। हाँ, यहाँ पे संत का मतलब क्या है? संत कौन है? संत जो शब्द बोला है, कौन है? किसको बोला गया है संत शब्द? पवित्र लोगों को। कौन है पवित्र लोग? फिलिपियों को। हाँ, फिलिपियों को। हाँ, फिलिपी के नहीं, जो चर्च के लोग हैं वहां पे, मसीह के लोग जो शहर में थे, वो चर्च को लिखा था लेटर, इसलिए फिलिपियंस। करेक्ट आंसर दिया आपने। क्योंकि हम संत का मतलब जो पवित्र है, हम कैसे पवित्र हो गए? पवित्र लोग हो गए। जैसे संत का मतलब है, जैसे सेंट, सेंट जो ये कैथोलिक चर्च बोलते हैं, सेंट ये और सेंट वो। तो हम लोग कैसे संत हो गए? पवित्र जन कैसे हो गए हम? आंसर। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मसीह में आने से।
हाँ, मसीह में आने के बाद, करेक्ट आंसर। यीशु के लहू से हम धुल गए और हम पवित्र हो गए, इसलिए हम संत हो गए। इसलिए संत का मतलब पवित्र जन, जो मसीह के लोग, कलीसिया के लोग, उनको कहा जाता है। अभी यहाँ पे निरीक्षक और कलासिया शब्द यूज किया। ये लोग कौन है? निरीक्षकों और कलासिया। इंग्लिश में ओवरसीयर और डीकन का है। ये कौन है बताइए? चर्च एल्डर्स। एल्डर्स कौन है? चर्च के एल्डर्स मतलब कौन है वो? कलासिया या डीकन से? ये रोमन हाई ऑफिशियल्स है। नहीं नहीं नहीं, ये चर्च की बात कर रहे हैं। ये लेटर चर्च को लिखा गया, रोमन ऑफिस को नहीं लिखा गया। Deacons means pastors, and the other one is lay leader type something. Deacons is pastors. I think so. No no no. लो। ओवरसियर कौन? ओवरसियर थे स्पिरिचुअल ओवरसियर करने वाला, यानी जो चर्च के पास्टर बोलो, लीडर्स बोलो, बिशप, जो चर्च के स्पिरिचुअल चीजों को, यानी वचन बताना, चर्च आध्यात्मिक जीवन के बारे में, जो वो उनको हम एल्डर्स कह सकते, लीडर्स कह सकते। डीकन्स कौन थे? डीकन्स थे जो चर्च में जल्दी आके कुर्सी लगाते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, जो काम करते हैं ना, प्यून का, उनको डीकन्स बोला जाता है। ये वर्ड उनके लिए। अब मुझे बताओ कि नॉर्मल क्रिश्चियन लोग क्या बनना पसंद करेंगे? चर्च में निरीक्षक बनना पसंद करेंगे या कलासिया बनना पसंद करेंगे? हीरो। हाँ, हीरो बनना पसंद करेंगे। हाँ, वो निरीक्षक बनना। किसी को कलासी बनने का शौक नहीं है, लेकिन मसीह की सेवा में हमको सब करने के लिए हमारा दिल होना चाहिए। ये हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, फिर पढ़िए आगे। जय वचन हमारे परमपिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। हाँ, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ तब तब तुम्हारा एक और है जय, तुम अलग रूम में हो गया। माइक ऑफ कीजिए अंकल आपका। एक मिनट। हाँ, हमारे परम पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। हाँ, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ तब तब परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, अपनी हर प्रार्थना में मैं सदा प्रसन्नता के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोगी रहे हो। अच्छा, हाँ, वो बोलता है कि मैं आनंद से प्रार्थना करता हूँ, बराबर ना? हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये पौलुस का आनंदी होना क्यों थोड़ा सा चौंकाने वाला है हमारे लिए, कि पौल आनंद से प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि दूसरे सारे लेटर्स में पॉल को थोड़ा सा मतलब उनको करेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे कोई ऐसे करेक्शन नहीं करना है। मतलब वो ये उसका जो चर्च है फिलिपी का, ये अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे लीडर्स करेक्ट कर रहे थे? नहीं, दूसरे चर्चेस में, मतलब दूसरे जो लेटर्स लिखे थे उसने, जैसे कोरिन्थ को लिखा था या फिर थेसलोनियंस को लिखा था, हाँ, उसमें पॉल इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उनको। हाँ, यहाँ पे उसे मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, जहाँ पे कोई वो गलत काम नहीं कर रहे यहाँ के लोग। अच्छा, ठीक है। मैं नहीं, यहाँ एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ कि पौलुस कहाँ पे था जब ये लेटर फिलिपी चर्च को लेटर लिखा था? पता है कहाँ पे था पौलुस? रोम में था, जेल के अंदर था पौलुस। आपको पता है ना, उसने सीजर को अपील किया था यहूदियों से बचने के लिए। तो रोम के जेल के अंदर, यानी हाउस अरेस्ट के अंदर था वो। एक्चुअल जेल का सेल में नहीं था, हाउस अरेस्ट में, लेकिन चेन्स थे और गार्ड्स उसके आसपास खड़े थे। और उस समय ऐसा होता था कि रोम के जो लोग हैं, रोम के जो एम्पायर है, उसमें जो बंदी लोग हैं ना, उनको खाना पीना देने की जिम्मेदारी स्टेट की नहीं थी। खाना पीना, कपड़ा, जो भी है, उनके जो घर वाले हैं, फैमिली वाले, वो उनको लेके आ रहे। तब फिलिपियन के जो चर्च थे, उन्होंने उस पौलुस को
पैसे सामग्री सब भेजा था इपाफ्रोडाइटस के द्वारा। तो ये उसको देख के ये सामग्री उसको मिला था और पौलुस खुश हो गया था। लेकिन पौलुस की खुश होने की और एक भी बात थी कि पौलुस का आनंदी होना ये पहले से ही था, क्योंकि वो हर स्थिति में आनंदित होता। उसका आनंद होना हमारे जैसे आनंद होना का नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद आसपास की जो स्थिति के ऊपर आधारित नहीं था। वो यीशु का प्यार के वजह से वो उसके अंदर है, वो आनंदित था। तो ये जाना, इसकी वजह से पौलुस जो शब्द यूज कर रहा है सहयोगिता, जो वचन 5 में उसने यूज किया है कि तुम मेरे सहयोगी हो, क्योंकि ये चर्च उसको हमेशा सपोर्ट करता था शुरू से, और इस जेल में होने के बावजूद भी इस चर्च ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये उसके आनंद का उसके पीछे था कि पौलुस आनंद के साथ उनको प्रार्थना, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जेल में जब कोई होता है तब लोग अपना पीछा छोड़ देते हैं, उसके पास नहीं आना, क्योंकि वो बेआबरू हो जाता है। लेकिन पौलुस को अच्छा था कि ये चर्च शुरू से पहले दिन से उसके साथ खड़ा था। तो ये हम यहाँ पे देखते। और ये क्यों हमको, ये इसमें और एक जानने वाली बात है कि जब पौलुस के बारे में हम देखते कि वो टेंट बनाता है और अपने पैसे से, तो ये आधा सच है, क्योंकि एक दूसरा सच ये है कि पौलुस को फिलिपी जैसे चर्च सपोर्ट करते थे उसकी मिनिस्ट्री। हाँ, वो टेंट बना के भी कमाता था, लेकिन उसके ऐसे चर्चेस भी थे जहाँ पे इसने लिखा है कि पहले दिन से अब तक तुम मेरे साथ सहयोगी हो, तुम मुझको सपोर्ट करते हो। ये हम यहाँ पे देखते। अब मुझे बताइए कि आप कंप्लीट कीजिए वचन 5 और 6 जय पहले। क्योंकि पहले ही दिन से आज तक सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोगी रहे हो। हाँ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। अच्छा, उनकी अच्छा, पहली बात तो ये सहयोगी बन के इसके साथ खड़े थे। जेल में था फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, वो उसके बारे में कंसर्न थे। अब मुझे बताओ कि अगर जेल में होना एक बहुत शर्मनाक बात है, तो जब मसीह के लोग जब उनके साथ ऐसी कोई शर्मनाक हादसा होता है चर्च के अंदर, शायद कोई जेल में जाए या किसी के घर पे डिवोर्स हो जाए या बहुत शर्म वाली बात हो, तो हम कैसे मसीह के लोग उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई बता सकता है? हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं? हेलो। प्रेयर्स, कंपैशन। हाँ, प्रेयर्स, कंपैशन और वचन। हाँ। किसका आवाज है वो? यस। हाँ, तो उसके साथ रिश्ता बनाए रखे, उसकी चिंता करना है बहुत जरूरी, क्योंकि जब कोई जेल में होता है या फिर कोई ऐसे शर्मनाक हादसे, उसको लगता है सब लोग ने उससे मुंह फेर लिया है, लेकिन जब हम उसके साथ खड़े रहते हैं तो हम परमेश्वर की कृपा अनुग्रहता देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्च क्या हो गया? चर्च शरीफ लोगों का मोहल्ला हो गया है। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम सब वीक है, हमसे गलतियां होती है, हमको एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए जब कोई शर्मनाक हादसे से गुजरता हो। ये एक सीख हम देखते कि ये चर्च पौलुस के साथ खड़ा था, और उसके लिए कितना अच्छी बात थी कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी और हिम्मत आती थी परमेश्वर के बारे में वहां बोलने के लिए, क्योंकि वहां पे भी पौलुस सबको यीशु के बारे में बता रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो 6ठे वचन पे लिखा है कि मुझे भरोसा है कि आपकी बढ़त प्रभु में होगी। ये कैसे, किस चीज पे उसका भरोसा है बताइए? वचन 6 के अनुसार किस पे भरोसा है उसको, पौलुस को, कि ये फिलिपीन के चर्च जो है ये प्रभु में बढ़ेगा जरूर?
उनकी आध्यात्मिक बढ़त होगी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में मतलब स्पिरिचुअलिटी। हाँ, किस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा इसका कॉन्फिडेंस किसके कारण था? प्रभु यीशु मसीह के कारण। ओके, और कोई आंसर? वो जो काम कर रहे थे मतलब पॉल को जो मदद पहुंचा रहे थे और जो उनके काम से मतलब वो नहीं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो उनके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि हम बॉर्न अगेन, हम जब प्रभु में आते हैं वो भी पवित्र आत्मा के कारण हम जन्म लेते हैं, और पवित्र आत्मा हमको रोज चलाते, और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर काम कर रहा है वो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। तो जब हम दूसरे लोगों को यीशु में भटकते हुए देखते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, और हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं आते, तो हम किस पे भरोसा रख सकते हैं कि वो फिर से यीशु में आएंगे एक ना एक दिन? पवित्र आत्मा पे। पवित्र आत्मा जो उनके अंदर, क्योंकि उनको पता है कारण क्या है, उनको पता है यीशु कौन है, फिर भी वो भटक गए, तो पवित्र आत्मा उनको लेके आएगा। जब हम खुद के जीवन को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं हो रही, हम प्रभु में बढ़ नहीं रहे, और हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, बार बार कोसते कि आज मेरा जीवन कितना खराब है, तो ये टाइम पे, ऐसे टाइम पे हम किस पे भरोसा कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जब हम दुखी होते हैं हमारे जीवन को देख के, तब हम किस पे भरोसा कर रहे हैं हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए? बाइबल पे करना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं करना नहीं चाहिए, मैं बोला हम किस पे भरोसा कर रहे हैं उस समय जब हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने जीवन को देख के दुखी हो जाते हैं, आध्यात्मिक बढ़ नहीं रहे, हमारा कोसते रहते तो शैतान पे भरोसा करो। नहीं यार, हम इस दुनिया खुद का पे भरोसा कर रहे हैं, खुद पे भरोसा खुद कर पे रहे हैं। भरोसा कर रहे हैं कि अरे मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, मैं क्यों ऐसा हूँ। हमको पवित्र आत्मा पे भरोसा कि पवित्र आत्मा मुझको बनाएगा, चलाएगा। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। ओके, वचन 7 में हमें पढ़िए आगे। जय। जय। ओके, कोई और पढ़िए हिंदी में वचन 7, हिंदी या मराठी। तुम सबके विषय में मेरे लिए ऐसे सोचना ठीक ही है, क्योंकि तुम सब मेरे मन में बसे हुए हो, और न केवल तब जब मैं जेल में हूँ, बल्कि तब भी जब मैं सुसमाचार के सत्य की रक्षा करते हुए उसकी प्रतिष्ठा में लगा था। तुम सब इस विशेषाधिकार में मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहे हो। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मसीह यीशु द्वारा प्रकट प्रेम से मैं तुम सबके लिए व्याकुल रहता हूँ। हाँ, करेक्ट। अभी वो शुरू में यही बात दोहरा रहा है कि आप मेरे साथ हो शुरू से, इस जो सुवार्ता इसका, नहीं तुम मेरे साथ हो, मैं तुम मेरे दिल में हो, उसका प्रेम मतलब। और व्याकुल, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हूँ, इस शब्द का क्या अर्थ है बता सकते हो वचन 8 में? व्याकुल हूं मैं तुम्हारे लिए, इससे हमको क्या पता चलता है इस शब्द से? चिंतित। हाँ, चिंतित क्या है? उनके बारे में सोचना, चिंता करना। हाँ, उससे पौलुस का बहुत गहरा प्यार उनके लिए पता चलता है। वो जो शब्द उसने यूज किया है उसका मतलब कि हम इंटरनल ऑर्गन, मेरे अंदर के जो अवयव है शरीर के, वो अंदर से हिल रहे तुम्हारे बारे में सोच के, तो उसका मतलब ये होता है। ओके, फिर अच्छा, तो आगे पढ़िए वचन 9 से। मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ, तुम्हारा प्रेम गहन
दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े। ये हाँ, गुण प्रेम के साथ क्या क्या बढ़े? ज्ञान 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 और गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े। दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े। अभी यहाँ पे ये प्यार के साथ ज्ञान और दृष्टि बढ़ना क्यों जरूरी है? बताइए। सिर्फ प्यार बढ़े ऐसा क्यों नहीं बता रहा? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा प्यार बढ़े। अगर हम अच्छे बुरे का समझ हम में आना चाहिए। क्या? अच्छे समझ हम में आना चाहिए। हाँ, करेक्ट। अगर प्यार ही बढ़ेगा और अगर दृष्टि नहीं बढ़ेगी, अगर ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? गलत फैसले ले सकते हैं, हाँ, गलतियां हो कर सकते हैं लोग। हाँ, हम भटक सकते हैं, बहुत फुलिश चीजें कर सकते हैं। हाँ, ब्लाइंड लव होता है, जैसे मूर्खता से लोग प्यार कर बैठे, उनको नॉलेज नहीं होता किसके साथ जा रहे, क्या कर रहे। उस तरीका इमोशनल हो सकते हैं, हाँ, भावुक हो सकते हैं। तो प्यार के साथ ज्ञान बढ़ना, दृष्टि बढ़ना भी बहुत जरूरी। अभी यहाँ पे दृष्टि जो शब्द उसने यूज किया है, ये जो शब्द है ना, ये उस समय में जो वहां पे जो उस ग्रीक के जो कल्चर था, रोम का कल्चर यानी ग्रीक का ही कल्चर था, तो वहां पे जो मटके बेचते थे ना, तो मटके जो टूटे हुए मटके थे, क्रैक्स वाले मटके थे, उसके ऊपर वो लोग पेंट मारते थे, क्रैक्स दिखे नहीं पॉट के ऊपर। तो जो जो खरीदने वाले होते हैं ना, उनको अगर चेक करना हो मटका अच्छा हो, सही है या गलत, यानी टूटा हुआ है, तो वो सूरज को सूरज को के सामने ऐसे रखते थे और उससे वो देखते थे कि मटके के अंदर होल है कि नहीं। क्योंकि वो कलर ऊपर होता था तो पता नहीं चल, लेकिन जैसे ही सूरज के सामने रख दिया तो मटके के अंदर जो होल है वो दिख जाते थे। तो उसको बोलते हैं कि दृष्टि होना। तो हमको भी हमारा जीवन, हमारी जो काम करने का इसका हमारी जो सोच है, वो भी हमको सूरज के सामने रखती है। हमारा सूरज कौन है? प्रभु यीशु। उसके जीवन के सामने हमको हमारा जीवन रखना है, हमारा प्लान रखना है, हमारी सोच रखनी है कि वो फिट हो रही है क्या। क्या प्रभु यीशु के जीवन को देख के मेरा ये डिसीजन सही है क्या? करेक्ट? मेरी ये सोच सही है क्या? मेरी ये इच्छा, मेरी ये भावना सही है क्या? उसके सामने हमको रख के मेजर करना है। कितनी सुंदर बात है ना। तो पौलुस वो शब्द यहाँ पे यूज कर रहा है। तो इस तरह तुम तुम्हारे जीवन में बढ़ो, नॉलेज में बढ़ो, ये पौलुस कह रहा है। क्यों ये सब कहने का क्या उद्देश्य है? क्यों बोल रहा है ये सब बढ़ना जरूरी है आपको? आगे क्या लिखा है, पढ़िए। ये गुण पाकर भले बुरे में अंतर करके सदा भले को अपना लोगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी फिर राह सही होगी, तुम्हारा एक्शन सही होगा, तुम्हारा डिसीजन सही होगा, तुम विजडम से तुम काम करोगे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और उससे क्या होगा आगे? और इस तरह तुम पवित्र जोर से जय, आवाज नहीं आ रहा। और इस तरह तुम हाँ, पवित्र अक्लुष बन जाओगे उस दिन हाँ, को जब correct. मसीह आएगा। हाँ, तो फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ। हाँ, तो इस तरह तुम्हारा जीवन फलद्रुप होगा। लेकिन फिर भी ये हमने कमाई हुई बात नहीं है, यीशु ने हमें अच्छाई भरी हुई है, उसका काम हमारे अंदर हो रहा है, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी नीतिमत्व से हम जी रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ठीक है। सॉरी, अरे हाँ, ओके। वहाँ वचन 12 पढ़िए, जय 12। हे भाइयों, मैं तुम्हें जना देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे सुसमाचार को बढ़ावा ही मिला है। हाँ, अभी ये क्यों बोलना जरूरी पड़ रहा है पौलुस को कि देखो भैया, ध्यान रखो कि भले ही मैं इस जंजीरों में हूँ, भले ही मैं इस हाउस अरेस्ट के अंदर हूँ, घर के अंदर में बंदी हूँ। पौलुस घर के अंदर बंदी था, याद रखिए। इसने एक रूम लिया था, वहां पे वो अपनी
सेंटेंस सीजर क्या डिसीजन लेता है, क्या क्या उसको छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है, ये कभी भी होने वाला है, तो वो राह देख रहा है कि उसके बारे केस के बारे में क्या डिसीजन होगा। तो वो बंदी था और वो कहता है कि ये जो हुआ है ना, मैं यहाँ पे जेल के अंदर हूं ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि परमेश्वर का सुवार्ता बढ़ रहा है, परमेश्वर की गॉस्पेल बढ़ रही है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल ध्यान से सुनिए, कि फिलिपी के चर्च को ये बताना क्यों जरूरी है, उसको ये आश्वासन देना क्यों जरूरी है उसको, कि डरो मत यार, बहुत परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, मैं जेल के अंदर हूँ फिर भी। बोलो। क्योंकि ये उनके साथ भी हो सकता था, जो परसिक्यूशन में पॉल था, ये फिलिपी हाँ। का चर्च के साथ भी, मतलब उनको भी परसिक्यूट। ओके, गुड आंसर, गुड आंसर। और वो उनको तैयार कर रहा था, मतलब he was encouraging them. यस, ओके, दैट इज आल्सो गुड, दैट इज आल्सो वन वे कि वो शायद उसके बारे में वरीड रहेंगे, कंसर्न रहेंगे। और कोई आंसर? ते त्याला जे मदत करत होते तर त्यांचा असा ग्रह नको व्हायला की हे आम्ही त्याला फुकटच करतोय, तो काय उपयोगाचा नाही, घरात म्हणजे नुसताच बसलेला आहे, सुवार्ता प्रसार तर काय होत नाही राहिला त्याच्याने। अच्छा, यानी वो यानी आप बोल रहे हैं वो डर के रिपोर्ट कर रहे हैं क्या कि यार मैं काम कर रहा हूँ, डरो मत? नहीं, रिपोर्ट नहीं, अच्छा, encouraging them, encouraging them, I okay, mean, same as Sushant said, okay, मैं okay, good, you're correct in some way। मैं आपको लेकिन ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ। ये आपको पता है ना, वो पौलुस फिलिप्पी में पिछली बार जेल में था, तब क्या हुआ था, वहां पे अर्थक्वेक हुआ था, वो जेल से छूट गया था मिरेकल से। तो वहां पे अभी फिर से पौलुस रोम के अंदर है, फिलिप्पी में नहीं है, लेकिन फिलिप्पी के लोगों को ये बात याद है कि वो जेल के अंदर था और कैसे छूट गया था। तो यहाँ पे पौलुस उनको आश्वासन दे रहा है कि हाँ यार, वचन कौन से में थे अपन? 13 ना? हाँ, तो यहाँ पे पौलुस उनको आश्वासन दे रहा है कि परमेश्वर का काम हो रहा है, जेल से मैं भले ही नहीं छूटा हूं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य अलग तरीके से अभी दिख रहा है कि परमेश्वर का देखो कितना बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा था कि पौलुस वहां पे, आप आगे पढ़िए, परिणाम स्वरूप संसार के वचन 13 ना? हाँ, पढ़िए। परिणाम के स्वरूप संसार के समूचे सुरक्षा दल तथा अन्य सभी लोगों को यह पता चल गया है कि मुझे मसीह का अनुयायी होने के कारण ही बंदी बनाया गया है। करेक्ट। हाँ, तो यानी अभी यानी वो बोलते सबको पता चल गया, यानी वो सबको वहां पे रह के भी सुवार्ता बता रहा था, जो उसके गार्ड से उनको बता रहा था, जो लोग मिलने आते थे उनको बता रहा था, जो शायद मैजिस्ट्रेट हो, जजेस हो, जो उसकी बात सुनते थे। आपको पता है अग्रिप्पा राजा के सामने भी उसने उसको यीशु के बारे में बताने की कोशिश की। तो जहां हो सके वो बता रहा था। और उसका और क्या हो रहा था कि और वचन 14 पढ़िए। इसके अतिरिक्त प्रभु में स्थित अधिकतर भाई मेरे बंदी होने के कारण उत्साहित हुए हैं और अधिकाधिक साहस के साथ सुसमाचार को निर्भया पूर्वक सुना रहे हैं। हाँ, ये तो क्या बता रहे, दूसरे जन मेरे बारे में सुन के, देख के और उत्सुक होकर सुवार्ता बता रहे। अभी पौलुस की ऐसी क्या खास बात थी जिसके वजह से दूसरों के अंदर बहुत सारा उत्साह आ गया था यीशु के बारे में बताने का? बताइए। यस। वो जेल में था, मतलब वो कस्टडी में था। हाँ, तो वो जो उसके जो गार्ड्स है उनको भी वो मतलब ये कर रहा था। हाँ, बराबर। तो वही था, मतलब ये पॉजिटिव साइड ये था कि मतलब अगर जो लोग दूसरे लोग हैं तो वो गार्ड्स भी मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे और मतलब मसीह में आ जाएंगे। अच्छा, ओके। तो ये सुन के दूसरों के अंदर एक्साइटमेंट हो रहा था, जो बाहर थे, बराबर। हाँ, मतलब अगर उनको मतलब जेल में भेजते हैं हाँ, तो उनको भी ये मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी जेल में है, बट इट विल बी अ वर्क ऑफ गॉड, मतलब जेल में रहकर भी
वो हाँ। अपना हाँ अभी हाँ ठीक है, अभी पौलुस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पौलुस दूसरे सुवार्ता फैलाने वालों की बात कर रहा है कि मेरे ये सुन के मेरे दूसरे भाई जो है, जो सुवार्ता बता रहे, उनको भी उत्सुकता आई है, आ गई है, और वो बहुत उत्सुकता से ये कर रहे हैं। ये तो ये फिलिपियन के लोगों के बारे में नहीं बता रहे, ये दूसरों लोगों के बारे में बता रहे। तो ये क्यों हो रहा था, क्यों आनंद था? और कोई आंसर? क्योंकि पौलुस जेल के अंदर था और उसके सर के ऊपर तलवार मंडरा रही थी, यानी कभी भी उसका मौत हो सकती, कभी भी उसकी मौत हो सकती, कभी भी डिसीजन आ सकता था कि इसकी गर्दन उड़ा दो। फिर भी पौलुस पूरा दिल खोल के, जिसके वजह से वो जेल में था, वो जुल्म या सॉरी नो जुल्म नहीं, वो गुनाह वो खुशी से कर रहा था, उसको किसी चीज की परवाह। ये देख के उसके गट्स, उसका करेज, उसका उत्साह देख के दूसरों के दिल में उत्साह आ गया था कि अरे ये मौत के साए में फिर भी ये अपना यीशु के बारे में सबको बता रहा है, देखो क्या बात है, बोलते तो हम भी बताएंगे, हम भी उसके जैसे लीडर बनेंगे। ये देख के दूसरे सुवार्ता बता। ओके, अब मुझे बताइए कि लॉकडाउन के वक्त जब हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो यीशु की सुवार्ता बढ़ सकती है, फैल सकती है, नहीं फैल सकती? फैल सकती है। फैल सकती है। ओके, तो क्या अगर ये फैल सकती है तो हमको गौर करना चाहिए कि आज में यीशु की सुवार्ता, अच्छा अगर फैल सकती है तो कैसे फैल सकती है, बताइए। ये ऐसे ही ऑनलाइन थ्रू क्या हम भी पौलुस जैसे बंदी है घर के अंदर बैठे हुए? सोचिए। हाँ या सुशांत, ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन चैनल से हम लोग जैसे अभी ये अल्फा कप कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरे जो मसीह में नहीं है वो भी आ रहे हैं। तो हाँ ऐसे या कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ माध्यम, ऑनलाइन माध्यम कौन सा है, बता सकते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक, करेक्ट, जूम, वीडियो कॉलिंग, फोन कॉल, हाँ ये सब कर सकते हैं ना, राइट। हो सकता है ना, तो बहुत अच्छा है। तो जैसे पौलुस के जीवन में गॉस्पेल बढ़ रहा है, तो वैसे वो लॉकडाउन में फिर भी बढ़ रहा है वो हमारे जीवन में कैसा बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। क्योंकि कभी कभी हम लॉकडाउन में होके भी हम उसका बड़ा एक्सक्यूज बना सकते हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ, हम एक्सक्यूज बना सकते हैं कि अभी मैं कैसे क्या करूं, मैं तो खुद दुखी हूँ, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया, वो हर स्थिति में परमेश्वर की सुवार्ता बता, तो हम उससे एग्जाम्पल इंस्पायर होना चाहिए कि हम जहां पे भी हम यीशु की सुवार्ता और बता सकते हैं। और वाकई में इस समय में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट द्वारा, कनेक्शन द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु की बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमको सोचना चाहिए कि आज मैं कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं मेरे जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, मेरे दुख में बंधा हुआ और मैं रो रहा हूँ। ठीक है, तो आगे, हाँ आगे पढ़िए। यह सत्य है कि उनमें से कुछ ईर्ष्या और बैर के कारण मसीह का उपदेश देते हैं। हाँ, ये कौन लोग हैं जो ईर्ष्या और बैर से मसीह का उपदेश दे रहे थे? ये कौन लोग हैं, बताइए वचन 15 में। ये कौन लोग थे? कुछ लोग तो वचन 16 पढ़िए, 16 और 17 पढ़िए जय। ये लोग प्रेम के कारण ऐसा करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सुसमाचार का बचाव करने के लिए ही मुझे यहाँ रखा है। किंतु कुछ लोग तो सच्चाई के साथ नहीं बल्कि स्वार्थ पूर्ण इच्छा से मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि 18 भी पढ़िए। वे सींचते हैं कि इससे वे बंदी गृह में मेरे लिए कष्ट पैदा कर सकेंगे। हाँ, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो यह है कि एक ढंग से या दूसरे ढंग से, चाहे बुरा उद्देश्य हो चाहे भला प्रचार, तो मसीह का ही होता है। अच्छा, तो अब बताइए मुझे, ये लोग कौन है जो ईर्ष्या से और गलत इससे सुवार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं?
बताइए ये लोग कौन है? एनीवन? ये वही है क्या, जुडाइजर्स जो हाँ, जुडाइजर्स जो मतलब कह रहे नो थे कि नो 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 नो, अगर जुडाइजर्स होते तो पौलुस आनंद नहीं करता था, उसको दुख होता था। एनीवन? और कोई? other preachers who were self-ambitious. यस, एक्सीलेंट आंसर। अदर प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल, वो भी गॉस्पेल ही प्रीच करते थे, लेकिन वो सेल्फिशली प्रीच करते थे। उनका क्या इन्हें मिसेस शेर के सेल्फिशली प्रीच करना यानी क्या करना? सेल्फ एम्बिशन, मला हाँ, हे सेल्फ एम्बिशन यानी वो अपने आप को बड़ा करने के लिए प्रीच कर रहे थे, और लोग आ भी रहे थे। वो बता रहे कि देखो मैंने आज 100 लोग यीशु के पास लेके आए मैंने। तो पौलुस जैसा बड़ा था तो वो compete कर रहे थे, समझ रहे ना? वो भी उसी फील्ड के थे, वो भी सुवार्थ, लेकिन वो पौलुस के साथ compete करना चाहते थे। ओके, गेट इट? तो अभी मुझे बताइए, क्या क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अंदर कंपटीशन होता है, राइवलरी होता है? चर्चेस के बीच कंपटीशन होता है, राइवलरी होता है? क्रिश्चियन लोगों के बीच कंपटीशन होता है, राइवलरी होता है क्या? होता है यस यस होता है। सब लोग बोले होता है, बहुत आनंद के साथ होता है, क्यों नहीं होता? तो हमको ये राइवलरी कैसे हैंडल करना चाहिए, बताइए? in a good चर्च क्या? spirit where only Christ will be सभी से glorified. प्यार से पेश आना चाहिए। प्यार से पेश आना। और हाँ, और मिसेस शेट्टी क्या बताया आपने? In a good spirit where only Christ's name will be glorified. Okay, in a good spirit where only Christ's name is glorified. Okay, very good. हाँ, और not for self ambitions but for the glory of gospel. करेक्ट, हाँ। जैसे पौलुस ने यहाँ पे किया, अरे कौन भी हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन यीशु का संदेश बता रहे ना, इसी के बारे में आनंद। तो हमको तुम्हारा मेरा ये ऐसा सोच के हमको अरे हम सब परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, इसका देखो एक हाई व्यू लेना है हमको। जैसे पौलुस, उनकी जीत में भी वो आनंदित हो रहा था। ये उनका उद्देश्य था कि मेरी जीत देख के पौलुस को दुख पहुंचेगा चिल्ली में, लेकिन पौलुस नहीं, मैं तो आनंद हो रहा। तो ये बहुत है। तो हम काफी बार हम क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा चर्च, ये मेरा चर्च, ये तुम्हारे लोग, ये मेरे लोग, लेकिन हम एक ही परमेश्वर के प्रभु के हैं, हम सब एक परमेश्वर राज्य है। हमको एक ब्रॉड व्यू रखना है और एक दूसरे के जीत में आनंद होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। आगे पढ़िए जय। वचन 19 चल रहा है। जोर से जय, आवाज नहीं आ रहा। वचन 19 चल रहा है पास्टर। हाँ, पढ़ो। नहीं, वचन 18 का जो आखिरी लाइन है वो पढ़ो पहला, कि मैं खुश हूँ, फिर यस, और इससे मुझे आनंद मिलता है, वो वहां से पढ़ो। तो इसका परिणाम क्या है? केवल यह कि हर तरह से, चाहे बहाने से या सच्चाई से, मसीह के विषय में बताया जाता है, और मैं उसी से आनंदित हूँ और रहूंगा भी। हाँ, अभी यहाँ पे पहला आनंद तो वो है कि उनका ये हो रहा है, और यहाँ पे पौलुस फिर एक बार आनंद कर रहा है। किस चीज में आनंद कर रहा है वो पढ़िए आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के अरे जय, आवाज नहीं आ रहा, तू माइक क्या कर रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा और उस सहायता से जो यीशु मसीह की आत्मा से प्राप्त होती है, परिणाम में मेरी रिहाई ही होगी। हाँ, ये किस रिहाई की बात कर रहे हैं पौलुस? जेल से। ओके, और कोई बता सकते हैं किस रिहाई की बात कर रहे हैं पौलुस? फिजिकल बॉडी म्हणजे फिजिकल बॉडी, हा म्हणजे यानी डेथ, मरण आलं तर तो ख्रिस्ताजवळ जाईल ना, असं। करेक्ट। हाँ, एक्चुअली ये दोनों हो सकता है, और कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि वो फिजिकल भी परमेश्वर उसको रिहा कर सकता है, उसको लग रहा था, या फिर वो मरने का भी रिहाई है, दो। इसलिए उसने वो सिर्फ रिहाई लिखा है, लेकिन कौन सी रिहाई है ये नहीं लिखा पौलुस ने वहां पे। हाँ,
तो आगे पढ़िए वचन 20। मेरी तीव्र इच्छा और आशा यही है और मुझे इसका विश्वास है कि मैं किसी भी बात से निराश नहीं होऊंगा, बल्कि पूर्ण निर्भरता के साथ, जैसे मेरे देह से मसीह की महिमा सदा होती रही है वैसे ही आगे भी होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं और चाहे मर जाऊं। हाँ, तो उसमें शरीर शब्द था ना, शरीर, देह शब्द यूज किया है क्या? हाँ हाँ, देह। पढ़ो वो पार्ट, वो लाइन पढ़ो। जैसे मेरे देह से मसीह की महिमा सदा होती रही है वैसे ही आगे भी होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं और चाहे मर जाऊं। हाँ, तो पौलुस कह रहा है कि मैं मेरा देह प्रभु के लिए जीने, प्रभु के लिए मरने के लिए देने के लिए तैयार हूं। तो जब क्रिश्चियन लोग अपने देह के बारे में सोचते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो किस हिसाब से सोचते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? चंगाई मिलने के लिए। हाँ, चंगाई मिलने के लिए। क्या बोले? अगर बीमारी हो तो चंगाई मिलने के लिए। हाँ, चंगाई करने के लिए, इस वजह से प्रार्थना करते हैं अपने देह के लिए। और क्या प्रार्थना करते हैं अपने देह के लिए? वो क्या उनकी परमेश्वर के लिए मैं क्या और क्या प्रार्थना करते हैं अपने देह के लिए? कि यीशु मेरे देह में, जैसे पौलुस ने क्या शब्द यूज किया है अपने देह, फिर से वो पढ़िए जरा, कि मेरे देह के से मसीह का महिमा हो। हाँ, सदा तो होती जब रहे। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं मेरे भी देह से मसीह की महिमा हो, तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? कि वो भी प्रीच कर सके, मतलब हाँ? वो भी प्रीच कर सके या फिर प्रेजर वर्शिप कर सके। नहीं नहीं, मैं क्या क्रिश्चियन लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं क्या वाकई में, कि मेरे देह से, मेरे भी मसीह के लिए माझा उपयोग तू तुझ्या राज्यासाठी करून घे। अच्छा, ऐसे क्रिश्चियन लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं अपना देह के लिए? नाही पास्टर, रिअलिस्टिकली हाँ, मला हे जग उपभोगता यावं काय म्हणून तू चंगाई दे. मला बरं कर. हा, मला बरं कर, हाँ, मला हे जग उपभोगता यावं म्हणून तू मला बरं कर, असं इन जनरल प्रार्थना करतात. अच्छा, मेरे प्रार्थना में ये रहता है पास्टर, मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण होने दे। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रिश्चियन लोग जब अपने देह के लिए प्रार्थना करते, तो एक तो हेल्थ के लिए प्रार्थना करते, फिटनेस के लिए प्रार्थना करते, वजन कम कर प्रार्थना करते, वो चाहते कि हम फिर से अच्छा गुड लुकिंग शेप में दिखे वगैरह। तो वो चाहते कि इस तरह मेरे देह में परमेश्वर का गौरव दिखे, महिमा दिखे, इस तरह की मेरा शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, अच्छा दिखना उससे। लेकिन वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा देह में तुझे अर्पण करता, ये नहीं करना चाहते। वो अपने त्वचा, अपने शरीर के फिटनेस, हेल्थ से बहुत प्यार करते हैं और उस अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। और वो सेफ्टी के द्वारा, वो फिटनेस के द्वारा, ये मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, करना चाहिए। शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर दी भेंट है। लेकिन पौलुस कैसे कह रहे कि मेरे जिंदा हूं या मरूं, मेरे देह में प्रभु का, तो अपने आप को अर्पण करने के लिए, जैसे रोमन्स में लिखा है, ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। वो नहीं, ये हाथ जो दिए, ये हाथ यीशु के काम के लिए कब उठते हैं, ये पैर जो दिए यीशु का संदेश बताने के लिए कब उठते हैं, इसके बारे में वो नहीं दिखते। तो ये एक डिस्टिंक्शन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पौलुस का यहाँ पे आनंद का जो जिक्र होता है वचन 18 के एंड में, तो ये भी बहुत हैरान करने की, वो जेल में होके भी पौलुस की आनंद की क्या खास बात है कि वो जेल में होके भी वो आनंद कर रहे हैं, बराबर? हेलो, करेक्ट। हाँ, जंजीरों में कौन आनंद करता है भाई, लेकिन वो पौलुस आनंद है। तो उसका आनंद का रीजन क्या है, किस चीज की वजह से वो आनंद से भरा हुआ है? परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। हाँ, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, लिख रहा है वचन 19 में उसने लिखा है। तो उसका आनंद परमेश्वर के काम से बढ़ रहा है। हमारा आनंद किस चीज पे निर्भर होता है? हमारे आनंद और पौलुस के आनंद में क्या फर्क होता है? जमीन आसमान का। हाँ, जमीन और आसमान का। नहीं वो, लेकिन हमारा जो आमतौर पे आनंद, आज मैं बहुत आनंदित था तो इसका मतलब हम
किस चीज पे हमारा आनंद आधारित करते हैं? और पौलुस का हम या तो लोग लॉटरी लगी, हाँ, या तो लॉटरी लगी होगी तो आनंद, या हाँ। तो रिजल्ट आया तो पास उसका आनंद, अच्छा, या हाँ, बच्चा हुआ होगा तो उसका आनंद। अच्छा, और कोई बोल रहा था? सेल्फ गेन पे मतलब खुद के लिए अगर कुछ मिलता है तो हमें आनंद होता है। कौन जिंदा है? खुद के लिए अगर हमें कुछ मिलता है, सेल्फ गेन होता है तो हाँ, नहीं, पौलुस के आनंद में और हमारे आनंद में ये फर्क है कि पौलुस का आनंद अपनी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं था। उसका आनंद प्रभु यीशु के ऊपर आधारित था, पवित्र आत्मा के ऊपर, जो परमेश्वर का राज्य उसके ऊपर आधारित था, उसके ऊपर उसका फाउंडेशन था। उसका आनंद अपना शरीर की स्थिति, ये आसपास का जो इसके ऊपर आधारित नहीं था, सिचुएशन। हमारा काफी सारा आनंद हमारी सिचुएशन के ऊपर आधारित होता है। आज मेरा जैसे सुबह उठ के अगर कोई प्लेट वेट टूट गया तो कितना मूड ऑफ हो जाता है, छोटी चीज पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। आज पेपर नहीं है, आज ब्रेड नहीं था घर पे, आज खाना ठीक नहीं, इतना हमारा मूड ऑफ है। हमारा आनंद इतना शैलो है हमारा दिन इतना जल्दी, इतने क्षण में हमारा मूड खराब होता है कि शर्म करने वाली बात है कि पौलुस का आनंद कितना बना है और ताजा है और बढ़ रहा है क्योंकि वो यीशु पे। लेकिन हमारा आनंद वस्तुओं में भरा हुआ है, ये इसके बारे में, या फिर लोगों के ट्रीटमेंट के ऊपर है। लोग मुझसे सीधे मुंह बात नहीं किया तो मेरा तो गया आनंद, बस छू हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, ऐसे होता है हम। लेकिन हम कितने शैलो है हमारे, इसके बारे में हमको सोचना है। अच्छा, वचन 21 पढ़िए। क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है कि एक उपलब्धि। हाँ, किंतु यदि मैं अपने इस शरीर से जीवित ही रहूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अपने कर्म के परिणाम का आनंद लूं। सो मैं नहीं जानता कि मैं क्या चुनूं। हाँ। अभी जब पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना यानी यीशु है और मरना यानी इसमें मेरा फायदा है, तो इसका क्या मतलब है जब वो कहता है कि मेरा जीना यानी यीशु है, मेरे लिए जीना यानी यीशु है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो जीता था तो प्रभु यीशु मसीह को अपने पास जानकर जीता था, और मरना इसलिए क्या वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा फिर नहीं, फिर से स्वर्ग में बताइए, नहीं। फिर से बताइए। क्योंकि जो वो जी रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ मानकर जीता है और अपने अंदर मानकर जीता है। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु अपने साथ में नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। जब वो पौलुस कहता है कि मुझे मेरे लिए जीना यानी यीशु है, इसका मतलब क्या है? वो यीशु मसीह की तरह जी रहा था, जिस तरह यीशु मसीह ने दुख उठाए उस तरह वो भी वचनों के लिए और हाँ, वो यीशु के लिए जीना यानी यीशु के सुवार्ता बताना, लोगों में को प्रभु में लेके आना, और क्या करना, और दूसरा काम क्या था? सुवार्ता बताना, और दूसरा काम यीशु में लाना, मसीह में। नहीं, वो तो हो गया, वो तो पहला पॉइंट हो गया। सुवार्ता बोलना यानी वही यीशु में लाना, और दूसरा क्या था उसका मेन काम? उस तरह जीना। नहीं, चर्चेस को मजबूत करना, जैसे फिलिपी के चर्चेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्रिश्चियन लोगों को विश्वास में बढ़ाना देना, ये उसका दूसरा काम था। तो तो यहाँ पे वो क्या क्या कह रहा है? उसके लिए जीना है यीशु, और मरना उसके लिए फायदा क्यों है मरना? क्योंकि फिर वो यीशु मसीह के साथ रहेगा। हाँ, बराबर। अच्छा, पौलुस क्या चाहता था असल में? ये उसके दो इच्छा थे जो उसके सामने थे, दो मार्ग थे, उसमें से पौलुस का फायदा किसमें था और उसने क्या चुना? मृत्यु में फायदा था। हाँ, मृत्यु में फायदा, क्योंकि वो यीशु के पास पहुंच जाएगा, आराम से रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसने क्या चुना फिर भी? जीवन। जीवन। हाँ, उसने चुना जीवन अर्पण करना, कि मैं जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा। और वही हम देखते हैं 24-25 में, जब वो कहता है मैं जीऊंगा यानी तुम्हारी यीशु में बढ़त हो, और मैं जैसे तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हारा आनंद बढ़े, तुम्हारा ये बढ़े, और प्रभु का गौरव मेरे जीवन में उस तरह हो। तो वो ये बता रहे 24, 25, 26 बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं। वचन 27 पढ़िए। अच्छा, यहाँ पे एक बात है
कि हमारे मरने की ख्वाहिश और पौलुस के मरने की ख्वाहिश में क्या फर्क है? हम डरते हैं मरने से। नहीं, वो तो हाँ, वो तो है, लेकिन मरना तो है ही, लेकिन हमारे मरने के उद्देश्य से और पौलुस के मरने के उद्देश्य में क्या फर्क है? हम मर के क्या सोचते हैं और पौलुस मर के क्या सोचते हैं, इसमें क्या फर्क है? पौलुस मर के सोचता है कि परमेश्वर का काम करके मरूं, और जब अपन नहीं, मरते हैं तो हम सोचते हैं कि हम हमारा नहीं, काम पूरा। मरने का जो फायदा है और हमारे मरने का जो फायदा है, उसमें क्या फर्क है? पाप से बच जाएंगे। हाँ, पाप से बच जाएंगे। हम सोचते हैं मरने के बाद हमको स्वर्ग में जाने को चांस मिलेगा। हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, वो यीशु के बारे में सोच रहे हैं कि मैं यीशु के पास रहूंगा। ये फर्क है। हम अभी भी रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा घर मिले हमको, अच्छा वो हमारी हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी वहां पे बहुत आराम से, तो हम वो उस तरीके की ग्रीडी है। लेकिन पौलुस की ख्वाहिश है कि मैं मेरे यीशु के पास रहूंगा। ये डिफरेंस है एवरेज क्रिश्चियन और मैच्योर क्रिश्चियन की, उनकी ख्वाहिश कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। अच्छा, वचन 27 पढ़िए, हम जल्दी क्लोज करेंगे, 2-3 मिनट और किंतु हर प्रकार से ऐसा करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के अनुकूल रहे, जिससे चाहे मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखूं और हाँ, चाहे तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में दृढ़ता के साथ स्थिर हो और हाँ, सुसमाचार से उत्पन्न विश्वास के लिए एकजुट होकर संघर्ष ओके, कर रहे हो। ओके, ओके। अभी पौलुस क्यों चाहता है कि वो लोग क्यों कि तुम्हारा जीवन का आचरण सही होना चाहिए? जीवन का आचरण सही होना चाहिए, क्यों कि ये कह रहा है कि तुम्हारा जीवन, चर्च का जीवन बहुत आचरण सही होना चाहिए? क्या उद्देश्य है? कम ऑन, हेलो। तो ही मतलब हम लोग गॉस्पेल को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उसकी तरह नहीं जी रहे हैं तो हाँ, हाँ, मतलब दूसरों को क्या फिर करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उनके लिए चैलेंज कौन था? उनके लिए रोम के वो रिटायर्ड सोल्जर्स थे जो उसके आसपास रह रहे थे। वो लोग इंटरेस्टेड थे सीजर राजा में। वो उनके लिए राजा सीजर था, लेकिन हमारे लिए राजा यीशु है। वो लोग रोम के रूल से जीते थे, लेकिन तुम स्वर्ग के यीशु के परमेश्वर के राज्य के नियम से जीना हो। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या चाहता है? क्रिश्चियन लोग को सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए? किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में क्रिश्चियन लोग का जीवन कैसे, हाँ, परमेश्वर के योग्य हो, सोसाइटी के हिसाब से कैसे जीना चाहिए आसपास के? यस, हमारा बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और कोई बोल सकता है? अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन, चर्च जो है सोसाइटी के बीचों बीच है, वो पूरा सोसाइटी का काउंटर कल्चर होना चाहिए, नहीं चैलेंज करना चाहिए सोसाइटी को। जैसे रोम सोल्जर्स थे, वो पावर में विश्वास रखते थे। तुम लोग वीकनेस में विश्वास रखो, ह्यूमिलिटी में विश्वास रखो। वो लोग चाहते थे बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी। तुम सेवा, सैक्रिफाइस में विश्वास रखो। तो जैसा सोसाइटी सोच रहा है ना, उसके पूरा उल्टा होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, एक सीधा और एक उल्टा। तो चर्च का जीवन, क्रिश्चियन लोग का, मसीह लोग का जीवन सोसाइटी का पूरा उल्टा होना चाहिए, रेडिकल होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए।
ये लोग फेम, पावर, अथॉरिटी, हम एक दूसरे के, ये लोग खुद के लिए जीते, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। ये पावर के पीछे जा रहे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना पावर। वो लोग अपनी जान सेल्फिशली जी रहे, हम सेल्फलेसली जी रहे। ऐसे जब ये पूरी तरह उल्टा होना, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे से दिख रहे हैं मेरा हाथ, तब चैलेंज होगा। करेक्ट? मेरे बात से सहमत है आप? यस। हेलो, हाँ। तो हमको सोचना चाहिए, आज हमारा जीवन या मेरा जीवन मेरे बाजू वाले घर से, सोसाइटी से, समझा नहीं, मेरे को फिर से एक बार बता सकते हैं आप? नहीं बता। अच्छा, ये तूने देखा नहीं क्या? मैं ये देख रहा है ना, ये उंगली, एक उंगली नीचे जा रहा है, एक उंगली ऊपर जा रहा है, बराबर? हाँ। तो हमारा जीवन जो है, क्रिश्चियन जीवन, सोसाइटी का से पूरा उल्टा होना चाहिए, तभी सोसाइटी चैलेंज करेगा। अगर उसके जैसा ही हो तो कैसे कोई खास फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? तो अगर दुनिया एक तरफ भाग रही है, तुम्हारा अगर दुनिया ताकत, शोहरत चाहती है, तो तुम नम्रता, सैक्रिफाइस, दूसरों के लिए जीना, इस पे विश्वास हो, तभी सोसाइटी चैलेंज होगी। तो अगर हमारा जीवन आज, अगर हम देखते हो आमतौर पे क्रिश्चियन लोग का जीवन, उनका क्या प्लान होता है? सबसे बड़ा, वो पौलुस बोलता है मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मरूंगा। उनका क्या प्लान होता है? कि मैं एक अच्छा फार्म हाउस लूंगा, मैं अच्छा रिटायर होऊंगा, मैं अच्छा, मेरे बच्चे अब्रॉड जाएंगे, मैं भी शायद जाऊं, तो मैं बहुत, तो उनके जीवन के ऑब्जेक्टिव में, उनके जो जीने की ये, उसमें कुछ खास फर्क होता नहीं। वो बिल्कुल आजू बाजू के लोगों की जैसे जीते हैं। सब लोग जैसे अपने खुद के स्वार्थ के लिए ठीक उसी तरह क्रिश्चियन हो, तो कैसे सोसाइटी में ये होगा? पौलुस का चाहता था कि उनका जीवन इस तरह हो कि रोम के जो लोग हैं ये सब यीशु की तरफ खींचे। तो आज हमको गौर करना चाहिए कि मेरा जीवन, मेरे जीवन के उद्देश्य है, मेरे जीवन के ख्वाहिश जो है, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं किस लिए मर रहा हूँ, इसमें क्या फर्क है? मेरे बाजू वाले घर से, मेरे सोसाइटी के लोगों से आज मैं कैसे अलग हूँ, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। क्या? तो ये बात बहुत, तो हमारा जीवन एक उल्टा चैलेंज, रेडिकल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर आगे के वचन खत्म कर दो। तथा मैं यह भी सुनना चाहता हूँ कि तुम आवाज तथा मैं यह भी सुनना चाहता हूँ कि तुम अपने विरोधियों से किसी प्रकार भी नहीं डर रहे हो। तुम्हारा यह साहस उनके विनाश का प्रमाण है, और यही प्रमाण है तुम्हारी मुक्ति का। और परमेश्वर की ओर से ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि मसीह की ओर से तुम्हें न केवल उसमें विश्वास करने का, बल्कि उसके लिए यातनाएं झेलने का भी विशेष हाँ, बहुत अच्छे, अधिकार हाँ, दिया गया है। बहुत अच्छे। यानी विश्वास करना, जो यीशु में विश्वास करते हैं उसको किस चीज के लिए तैयार होना है? यीशु पे विश्वास, हाँ, यातनाएं, परसिक्यूशन के लिए रेडी होना है। हाँ, हमको भी रेडी होना है, परसिक्यूशन आएगा ही। यीशु पे विश्वास करना है। यीशु बोलता है कि अगर मास्टर को परसिक्यूशन हुआ है तो डिसाइपल, स्टूडेंट को भी होगा ही। उसका जीवन अलग कैसे हो सकता है? हाँ, और वो जो वचन 28 में कह रहा है, जो तुम्हारे विरोधी है वो जब देखेंगे तब तुम डरोगे नहीं, बिना डरे तुम यातनाएं सहोगे, मौत को अपनाओगे। तब उनको पता चलेगा कि वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हैं, और तब उनका नाश होने वाला है, ये उनको पता चलेगा। ये यहाँ पे कह रहे हैं। और वचन 30 में पढ़िए जय। जानते हो कि तुम उसी संघर्ष में जुटे हो जिसमें मैं जुटा था, और हाँ, जैसा कि तुम सुनते हो आज तक मैं उसी में लगा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे पौलुस अपना एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो मैं भी उसी इसमें हूँ जैसे तुम हो, और इसलिए वो अपना एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि ये यानी क्लेश, ये तकलीफें तो होने ही वाली है हम सबके साथ। तो हमको भी एज क्रिश्चियन हमको रेडी होना है कि हमारे जीवन में भी और आगे हम हमारे इस देश में भी ऐसा टाइम आएगा जब हमारा मसीह में होना है, यानी जुल्म सहने के लिए हमको रेडी होना है। तो ये हमको अगर यीशु पे विश्वास करते हैं तो वो टेस्ट तो होना ही चाहिए, यानी वो
हम वाकई में परमेश्वर के कि इसका टेस्टिंग होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये जरूर होगा। हाँ, तो ये हमको इसके लिए हमको रेडी होना है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज वचन हमने जो सुना है इसके बारे में परमेश्वर हम फिर से मनन करें और जो हमने आज सीखा है वो हमारे याद रहे, उससे उस वचन की बीज के द्वारा हमारा जीवन आपके गौरव के लिए फलद्रुप्त हो, ये हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ऑल द बेस्ट।